नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की तीसरी कक्षा पढ़ने जा रहे हैं और ये करंट अफेयर्स की कक्षाएं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं या अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, चूंकि मैं इसको पूरा विस्तार से पढ़ा रहा हूं इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है। तो आप चाहे बड़ी परीक्षा हो चाहे छोटी परीक्षा हो, इसको आप पढ़ करके और अपने सारे प्रश्न आराम से हल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि किसी भी परीक्षा में अधिकतम प्रश्न हमारे नोट से या वीडियो से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चूंकि हम पूरा करंट अफेयर्स का निचोड़ आपको दे रहे हैं, 3-4 मैगजीन को पढ़ करके फिर उसका जो पूरा क्लू निकल के आता है, समुद्र मंथन जो करते हैं हम और जो उसके बाद जो अमृत की बूंदें निकल के आती हैं वो आपको हम देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत से ये मैं कर रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आपको भी समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स भी बना रहे होंगे और परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। ठीक है, हालांकि उम्मीद है कि जून में तो कोई परीक्षा मुश्किल ही है, लेकिन हो सकता है कि जुलाई से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएं, ऐसी संभावना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। ठीक है, यानी कि जो राशन कार्ड धारक व्यक्ति हैं जिनको भी अनाज और चावल वगैरह मिलता है, ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने ये प्रावधान किया है कि अब जो भी राशन कार्ड धारक हैं उनको अनाज और चावल के साथ साथ हर महीने 2 किलो दाल भी दी जाएगी। ठीक है, क्या होगा, हर महीने 2 किलो दाल भी दी जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड में प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 2 किलो दाल प्रति माह, वो भी कम कीमत पर। ठीक है, यानी जो भी मार्केट कीमत है उससे कम कीमत पर उनको दाल दी जाएगी, ताकि जो पोषण की समस्या है या जो प्रोटीन की समस्या है उस समस्या को दूर किया जा सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक अच्छी पहल की है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, यानी कि प्रोटीन की भरपाई करने के लिए। ठीक है, अगला है देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन। ठीक है, ये उत्तराखंड के देहरादून में हाल ही में संपन्न हुआ था और इसकी थीम थी, जो इसका विषय था वो था हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी में विस्तार। ठीक है, यानी कि हेलीकॉप्टर पर एक सम्मेलन हुआ था और जो हमारा एक जो परिवहन का साधन है हेलीकॉप्टर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो इस कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जाए। यानी कि जहां पर जिन शहरों के बीच में अभी ये जो फ्लाइट की सुविधा नहीं है, यानी कि हवाई जहाज की सुविधा नहीं है, तो उन छोटे छोटे शहरों को भी इस सुविधा से जोड़ा जाए। तो इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, कहां पर, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, अगला है झारखंड विधानसभा को मिला नया भवन। ठीक है, जो झारखंड की विधानसभा है उसकी जो नई बिल्डिंग है उसको मिल गई है और ये विधानसभा भवन देश का ऐसा पहला विधानसभा भवन है जो कि पेपरलेस है, यानी कि यहाँ पर सारा का सारा काम ऑनलाइन डिजिटली होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कागज या पेपर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश का कौन सा विधानसभा भवन है जो पूरी तरह से पेपरलेस है, तो आप कहेंगे झारखंड का विधानसभा भवन। अगले है लघु फिल्म मोती बाग। ठीक है, लघु फिल्म मोती बाग, तो ये उत्तराखंड की ऐसी फिल्म है या उत्तराखंड की पहली फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नामित हुई है। किसके लिए, ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई है। और वहां के किसान हैं विद्यादत्त शर्मा, ये 82 वर्षीय किसान हैं, तो उनके जीवन पर ये आधारित है फिल्म। ठीक है, किसके जीवन पर, एक 82 वर्षीय बुजुर्ग किसान है विद्यादत्त शर्मा, उनके जीवन पर आधारित है और ये उत्तराखंड की पहली फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नामित हुई है। कौन सी, मोती बाग, लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है। अगला है थाईलैंड की खोन रामलीला। ठीक है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने इसका पहला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। ठीक है, थाईलैंड में से अपने यहाँ एक जो भारत में जो रामलीला होती है, ठीक है, तो उससे डिफरेंट है, ये थाईलैंड में होती है, इसको खोन रामलीला बोला जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो है जो भी कलाकार होते हैं तो वो मुखौटे लगाकर जो अपने परफॉर्मेंस है प्रस्तुति देते हैं और इसमें संवाद नहीं होता है, बल्कि जो रामायण की पूरी कहानी है वो पर्दे के पीछे से सुनाई जाती है। ठीक है, यानी जो कलाकार होते हैं वो संवाद नहीं करते हैं,
पूरी की पूरी कहानी पर्दे के पीछे सुनाई जाती है और इसमें किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं होता, मतलब कि जो है कलाकार आपस में बोल रहे हैं तो वो संवाद नहीं होता, पूरी कहानी पर्दे के पीछे सुनाई जाती है, थोड़ी डिफरेंट प्रकार की है। तो इसका प्रशिक्षण हाल ही में उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग ने वहां से प्राप्त किया है कि यूपी में भी जो है इसको किया जाए। सऊदी अरब, ठीक है, तो सऊदी अरब की महिलाओं को पासपोर्ट प्राप्त करने एवं पुरुष अभिभावक की मंजूरी के बिना ही विदेश यात्रा करने की अनुमति मिल जाएगी। कहां पर? सऊदी अरब में। यानी कि अभी तक वहां की महिलाएं किसी पुरुष अभिभावक की मंजूरी के बिना ना तो पासपोर्ट प्राप्त कर सकती थी और ना ही वो विदेश यात्रा कर सकती थी, लेकिन अब ये मंजूरी हटा दी गई है, अब प्रावधान नहीं रहा, अब वो बिना मंजूरी के विदेश की यात्रा कर सकती हैं। अगला है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ये 12 सितंबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड के रांची में इसको प्रारंभ किया था। कब? 12 सितंबर को रांची से इसको झारखंड से प्रारंभ किया गया था। इसमें होगा क्या? इसमें किसानों की 60 साल उम्र पूरी होने पर प्रति माह उनको 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। ठीक है, यानी कि किसानों के लिए है ये, ठीक है, उनके सम्मान में स्टार्ट की गई है। और जैसे ही वो 60 साल की उम्र प्राप्त कर लेंगे उनको हर महीने 3000 रुपए पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। और इसमें 18 से 40 वर्ग के किसान शामिल हो सकते हैं और अपनी आयु के अनुसार 55 रुपए से लेकर के अधिकतम 200 रुपए तक प्रति माह पेंशन निधि के रूप में जमा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उम्र के आधार पर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अगर सबसे कम उम्र 18 साल का तो वो 55 रुपए कर सकता है, और अगर 40 साल के हैं तो वो 200 रुपए प्रति महीने करेंगे। और जैसे ही 60 साल के होंगे वैसे क्या होगा, जीवन भर 3000 रुपए पेंशन के रूप में उनको प्राप्त होगा, सरकार देगी। अगला, आपातकाल में जेल में रहने वालों को पेंशन। ठीक है, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है कि जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ था तो उस दौरान बहुत सारे लोग जेल में बंद रहे थे। ठीक है, कुछ समय के लिए, एक हफ्ते के लिए, 2 दिन, मतलब 2 दिन के लिए, या महीने भर के लिए, या 2-4 महीने के लिए, या साल भर के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी जेल में मृत्यु भी हो गई थी। तो ऐसे लोगों को जो जेल में रहे हैं और अभी जीवित हैं उनको पेंशन दी जाएगी, और जो लोग जेल में रहे हैं और उनकी वही मृत्यु हो गई थी जेल में तो उनको परिवार वालों को पेंशन दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? तो ऐसे व्यक्ति जो 1 माह से कम अवधि तक अगर रहे हैं जेल में तो उनको 5000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। और अगर ऐसे व्यक्ति जो 1 महीने से अधिक समय तक रहे हैं उनको 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो 1 महीने से कम अवधि तक रहे हैं और वहां उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार वालों को 25 रुपए दिया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो 1 महीने से अधिक समय तक रहे हैं और जेल में ही मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार वालों को 5000 रुपए पेंशन के रूप में प्रति माह दिया जाएगा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। अगला, वृक्षारोपण महाकुंभ। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने जैतीखेड़ा वन ब्लॉक यानी लखनऊ में इसका शुभारंभ किया था और इसमें 22,61,81,116 पौधों का रोपण किया गया था। और प्रयागराज में 6 घंटे में 76,823 पौधे लगाए गए थे। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था और इसको गिनीज बुक में दर्ज किया गया है, याद रखिएगा। अगला, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र। तो ये जो यूपी में रेहंद जलाशय है वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि ये जल में तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र होगा और इसकी क्षमता होगी 150 वाट। और ये देश में अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा क्योंकि पानी में तैरता हुआ जलाशय के बीच में होगा, पानी में तैर रहा होगा। ठीक है, देश का अपनी तरह का क्षमता 150 वाट। अगला है गोवा। गोवा ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं को रात्रि पाली में यानी कि नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति प्रदान की है। ठीक है, अभी तक कोई भी राज्य महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने हाल ही में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में यानी कि रात्रि पाली में काम करने की अनुमति प्रदान की है। और वो शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि पाली में काम कर सकती हैं। ठीक है, याद रखिए, गोवा में महिलाएं रात्रि पाली में काम कर सकती हैं। अगला है राष्ट्रीय मिशन निष्ठा। ठीक है, तो ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सुधार कर उसे बेहतर बनाना है। एक मिशन शुरू किया गया है निष्ठा के नाम से। ये प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, जो विद्यालय, वहां पर इसको लागू किया जाएगा।
विश्व में अपनी तरह का ये पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और जो देश के 42 लाख शिक्षक है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि वो अपने जो है स्कूल में और अच्छा परफॉर्मेंस करें और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें। इसके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा चलाया गया है। अगला है गोगाबिल झील। ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। बिहार के कटिहार जिले में ये स्थित है और ये राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। किसको? गोगाबिल झील को, यानी कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। गोगाबिल झील को कहां पर है? बिहार के कटिहार जिले में ये स्थित है। और अगला ऑपरेशन नंबर प्लेट। ठीक है, तो जो आरपीएफ यानी कि हमारी जो रेलवे पुलिस है उसके द्वारा एक ऑपरेशन अभियान चलाया गया है। अभियान ये है कि जो रेलवे परिसर में जो पार्किंग होती है और उस पार्किंग में अगर कोई वाहन, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, अगर वो एक दिन या एक से अधिक दिन तक खड़ा हुआ है तो उस वाहन की चेकिंग की जाएगी कि किसका वाहन है, इतने दिनों से क्यों खड़ा है। तो इसकी चेकिंग के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन नंबर प्लेट। ठीक है, कोई चोरी का वाहन है, किसी प्रकार का कोई वाहन तो खड़ा करके नहीं गया है। और अंतिम है ऑपरेशन थर्स्ट। ठीक है, दोनों ही ये रेलवे से संबंधित हैं। तो ऑपरेशन थर्स्ट का मतलब ये है कि जो रेलवे परिषद में जो अनधिकृत ब्रांड की बोतलें हैं, यानी पानी की बोतलें हैं, वो तो नहीं बेची जा रही हैं। सिर्फ जो रेलवे की जो अधिकृत ब्रांड है, सिर्फ उन्हीं बोतलों को रेलवे परिसर में बेचा जाना अलाउ है। इसके अलावा जो बाहरी ब्रांड की है, जो अनधिकृत अनऑथराइज्ड पानी की बोतलें हैं, उनको रेलवे परिषद में नहीं बेचा जाना चाहिए। तो इसके लिए भी रेलवे ने जो है ऑपरेशन थर्स्ट के नाम से अभियान चलाया था। ठीक है, तो ऑपरेशन नंबर प्लेट और ऑपरेशन थर्स्ट दोनों ही ये रेलवे से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप देखेंगे कि मैंने बहुत ही सिलेक्टेड, एकदम बिल्कुल चुने हुए टॉपिक को हम रखते हैं। ठीक है, आलतू फालतू प्रश्नों को हटा देते हैं जहां से प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न हम कलेक्शन कर लेंगे अपने नोट्स के माध्यम से। ठीक है, और परीक्षा में भी उम्मीद है कि यहीं से आने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।